ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर भारत में अंगदान और अंग प्रतिरोपण पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल भंडारी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। भारत में वर्ष 2010 से अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना और इससे संबंधित भ्रामक धारणाओं को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना है। आज नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने देश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में लगभग 5,000 लोगों ने अंगदान किए थे, जबकि अब वर्ष में 15,000 से अधिक लोग अंगदान कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस प्रयास का हिस्सा रहे सभी लोगों के योगदान की सराहना करना और उन्हें मान्यता देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंगदाताओं की अवकाश अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अंगदाताओं के लिए 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। अंगदान के विविध पक्षों पर चर्चा करने के लिए आज इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे देश में प्रत्यारोपण क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ और नोटा के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर विमल भंडारी जी से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि वर्तमान काल में अंगदान की देश में क्या स्थिति है और क्या चुनौतियां हमारे सामने फिलहाल हैं। देखिए, अंगदान हमारे देश में एक बहुत बड़ी जरूरत है। आप मानेंगे नहीं कि हिंदुस्तान में दिन पे दिन किडनी फेलियर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं जब डायरेक्टर था तब 2-3 लाख थे, अब उनकी संख्या और भी ज्यादा हो रही है। ऐसे ही लीवर जो है ट्रांसप्लांट के लिए लीवर फेलियर के कारण उनकी संख्या मेरे टाइम में 50,000 थी, मुझे 4-5 साल हो गए, अब तो और भी बहुत ज्यादा हो गई होगी, 75,000 और वेटिंग लिस्ट में है। इसी तरह से हार्ट की है, इसी तरह से बाकी टिश्यूज की है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हम, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला तो है कि भाई हम 15,000 कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पीनट्स के बराबर है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर से, जो कि उसके अपने रिश्तेदार होते हैं, जैसे नियर रिलेटिव, माँ बाप बहन भाई, उनसे हम 7,500 या 8,000 जो है वो किडनी और बहुत ही कुछ कम संख्या में हम लिवर लेते हैं। और हार्ट तो ना के बराबर ही समझो, बहुत कम है। ऐसे ही लंग की स्थिति है, ऐसे पैनक्रियाज की स्थिति है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। हमने कैडेवर डोनेशन को, ब्रेन डेड डोनेशन को बढ़ावा देना है। जब तक कि लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग डॉक्टर नहीं अवेयर होंगे, उनकी वर्कशॉप नहीं होंगी, जैसे अब कोई भी आदमी किसको चोट लगती है, देखिए सारे देश में 1.5-2 लाख लोग हर साल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं। अब उसमें से अगर हम उनको कन्विंस करके कोऑर्डिनेटर के थ्रू और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अवेयरनेस हो, तो उसमें हम 10% भी अगर किडनी और ये लिवर ले लें तो हम 1.5 लाख में से कितने हजार लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑप्ट इन का है कि कोई भी आदमी प्लेज करवा सकता है अगर वो चाहे तो। और जैसे स्पेन में है, वहाँ ऑप्ट आउट सिस्टम है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो प्लेज करके पैदा होता है, उसको पता होता है, जब तक कि वो अपने आप खुद नहीं निकलना चाहता। हमारे देश में समस्या दूसरी है। हमारे देश में 18 साल के बाद जो है वो 18 साल की उम्र का बंदा प्लेज कर सकता है। और उसमें भी ये है कि वो प्लेज करने के बाद में वो अगर उसके रिश्तेदार ऑर्गन दें या ना दें, मना कर दें एट द टाइम ऑफ डेथ, तो वो जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ये हमारी एक समस्या है। लोगों में इतने मिथ हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा कि भाई वो कहेंगे अगर हमने आंख निकाल ली तो अगले जन्म में हमारी आंखें चली जाएंगी, अगर किडनी निकाल ली तो किडनी अगले जन्म में नहीं होगी। लोगों के दो डिफरेंट रिलीजियंस में बहुत बड़ी मिथ है इसमें। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने अपने ऑर्गन निकाल ली तो उसको म्यूटिलेट बॉडी को कर देंगे। ऐसा नहीं है। बाकायदा प्रॉपरली कोई भी चीज निकालने के बाद में प्रॉपरली उसको ऑपरेशन करके, उसका सिलाई करके, बाकायदा हमारे कोऑर्डिनेटर और जो डॉक्टर्स हैं उनको
घर में उनको एम्बुलेंस जाके भेजती है, टाइम टू टाइम फैसिलिटी। लेकिन लोग जो है इसमें राजी नहीं हो रहे, लेकिन जो है लोग पता नहीं क्यों नहीं आगे आना चाहते। हम सारे वर्ल्ड के अंदर लाइव डोनेशन में तो सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन कैडेवर डोनेशन में जो कि ब्रेन डेड डोनेशन होती है, ब्रेन डेथ, उसमें हम सबसे पीछे हैं। क्योंकि हम जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम लोग उसकी बात करते हैं कि भाई इसके ऑर्गन, एक आदमी 8 ऑर्गन दे सकता है, 8 ऑर्गन और 34 टिश्यू दे सकता है। एक ऑर्गन में एक हार्ट दे सकता है, एक लिवर के 2 हिस्से कर ले तो 2 बंदों का, किडनी 2 है तो 2 दे सकता है, ऐसे लंग दे सकता है। लेकिन हम लोग जो है क्या है कि भाई उस सेंटिमेंट्स में रहते हैं और वो किसी ऑर्गन किसी के काम नहीं आते। हम तो ये कहते हैं कि भाई ऑर्गन जो है, अगर जो आप इसको जला रहे हो या वो कर रहे हो, अगर ये किसी के काम आ जाए तो उसकी जिंदगी समझ जाएगी। आप देखिए किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में, अगर किडनी ट्रांसप्लांट लोग जो है अब 20-20 साल तक, 25-25 साल तक अपनी जो है वो नौकरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, उनका पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे केस देखे थे कि 2 बार इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। लड़की रीना राजू है, बहुत कुछ सेवा कर रही है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमें अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों में जितना हम अवेयर करेंगे, जितना इसको हम आगे लेकर आएंगे। देखिए मंत्री जी ने भी भाषण दे दिया, प्रधानमंत्री साहब ने भी 2-3 बार मन की बात में जिक्र कर दिया, लेकिन किसी को, मैंने अपने टाइम में काफी प्लेज करवाए थे। हमारे टाइम में बीएसएफ के 60,000 प्लेजेस थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक उसकी जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि इस पे प्लेज करे और जगह जगह पर अवेयरनेस कराए। जैसे आप मीडिया के थ्रू करा रहे हैं, दूरदर्शन के थ्रू कराते हैं, रेडियो के थ्रू कराते हैं, बड़ी जगह पर हम ये रैलीज करते हैं और उससे लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों में इस मामले में जागृति आए। और जो डॉक्टर्स हैं, इवन के जो नए नए यंग डॉक्टर्स हैं, अब तो हमने उसमें लाइसेंस में भी लिखवाना शुरू कर दिया है कि इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, उनके ऑर्गन अगर हम यूटिलाइज कर लें जो कि किसी काम नहीं आते। 8 ऑर्गन देने से 8 बंदों की जान बच सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि हम कितना लोगों का भला कर सकते हैं, जिसको प्रमोट करने की जरूरत है। आपने 2 शब्दावली का प्रयोग किया, एक लाइव यानी जीवित व्यक्ति दान दे सकते हैं और दूसरा ब्रेंडेड। ये किस तरह होता है और किनका उपयोग किस रूप में हो सकता है? देखिए जो लाइव डोनेशन होती है, वो जो उनके सगे रिश्तेदार होते हैं, 3 तरह के होते हैं ये लोग। एक तो होते हैं कि नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव का मतलब है जैसे उसकी माँ, बहन, भाई, बाप, दादा, ये सब नियर रिलेटिव में आते हैं। दूसरा होता है, ये जो है वो दे सकते हैं प्रोवाइडेड कि उसका ग्रुप मिल जाए। आजकल तो हम एबीओ ग्रुप भी कई बार नहीं मिलाते, आजकल ऐसे हमारे पास टेक्निक्स हैं, लेकिन ये ग्रुप मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसमें जो है वो गुर्दे की भी और लिवर की भी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा चलती है। अपना अगर कोई रिश्तेदार देता है, एक तो लाइफ हो गया। एक सर होता है अदर देन नियर रिलेटिव, जिसमें आपके चाचा, मामा, सौतेली माँ, सौतेला बाप, भतीजा, ये सारे जो रिश्तेदार होते हैं ये उसमें आते हैं। या आपका जिगरी दोस्त, कोई ऐसा दोस्त जो आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ हो, जिसके साथ आपके फोटोग्राफ हो, आप एक साथ घूमने गए हो और आपके उसमें कोई लेन देन ना हो, कोई पैसे का लेन देन ना हो, जैसे कि उसकी वो बेचारा बहुत गरीब हो और देने वाला बहुत अमीर हो। उसमें एक कमेटी बैठती है सर, उस कमेटी के अंदर जो हॉस्पिटल की कमेटी होती है, उस कमेटी में वो वीडियो लेते हैं, उसके सारा अकाउंट्स वगैरह, पैन कार्ड नंबर दोनों के सब चेक करते हैं और उसके एविडेंस देखते हैं कि भाई ये जेन्युइन भी है कि नहीं, ये जेन्युइन दोस्त है या नहीं, ये जेन्युइन रिश्तेदार भी है कि नहीं। कई रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, तो उस तरह से फिर वो देखते हैं, उसको कहते हैं अदर देन रिलेटिव। उसके बाद में एक अथॉरिटी होती है, पेरेंट अथॉरिटी, जिसमें हॉस्पिटल के बंदे बुलवाते हैं, तो वो एग्री करते हैं, तो वो अदर देन रिलेटिव भी दे सकते हैं। तीसरी होती है स्वैप डोनेशन। स्वैप का होता है कि जैसे मान लो सर एक मियाँ बीवी हैं, उन्होंने गुर्दा लेना है, तो क्या हुआ कि दूसरा कपल है, उसका भी मियाँ बीवी है या उसका बहन जो भी है, उसका भी गुर्दा लेना है, लेकिन किस्मत की देखो बात कि उसका ग्रुप नहीं मिलता आपस में। तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं कि पहले वाले का दूसरे को दे दें, दूसरे वाले को पहले को दे दें। अब इसमें पहले तो ये होता था कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो पहले वाला भाग जाया करता था, लेकिन अब स्वैप ट्रांसप्लांट में जो है वो ये है कि उसी टाइम दोनों कपल्स को लिटाया जाता है और दोनों का एक साथ ही किया जाता है। तो एक ये होगी स्वैप ट्रांसप्लांटेशन। तीसरी होती है कि कैडेवर ट्रांसप्लांट, जिसको हम ब्रेन डेड कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी हमें देश में सख्त जरूरत है। जैसे कि कोई आदमी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला जाता है और कोमा के बाद में वो इरिवर्सिबल कोमा में कि उठ नहीं जाएगा वो। उसके बाद में उस टाइम जो होता है, हमारे 4 डॉक्टर्स होते हैं, उसकी टीम होती है, वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं और जब टेस्ट करने के बाद में 6-6 घंटे के बाद 2 बार टेस्ट करते हैं। उस दौरान हमारे डॉक्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं सारे हॉस्पिटल के अंदर, उसको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो भी रिश्तेदार है ये बच नहीं पाएगा, अब इसके ऑर्गन
अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, तुम एक बंदा 8 बंदों की जान बचा सकता है। कैडेवर में वो बात करेगा, उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है। टाइम इसलिए दिया जाता है कि किडनी के 24 घंटे होते हैं, उसमें तो हम लगा सकते हैं। हार्ट के लिए 4 घंटे होते हैं, 4 या 5 घंटे होते हैं। लंग्स के लिए भी 4-5 घंटे में आपको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। आपके यहाँ से अब चेन्नई भेजना है, 3 घंटे की तो फ्लाइट है, कैसे हार्ट को भेजेंगे? लेकिन गुर्दे के लिए हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये कैडेवर ट्रांसप्लांट में जो है, अगर जो उनके रिश्तेदार मान जाते हैं कि ठीक है हम रेडी हैं, तो दूसरी बारी 6 घंटे के बाद फिर डॉक्टर अपने टेस्ट करते हैं कि भाई ये देखते हैं कि भाई इसमें जान तो नहीं है, ये बाद में उठ तो नहीं पाएगा। जब वो 3 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद में जो उसके रिश्तेदार होते हैं, खासतौर पे जैसे बीवी हो गई या उसका लड़का हो गया या लड़की हो गई, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फिर ये प्रक्रिया शुरू होती है। ये हमारे यहाँ हुआ है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, काफी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, उसका वेंटिलेटर विड्रॉ कर ले। पहले हमारे यहाँ ये रूल नहीं था हिंदुस्तान में, तो ये तो बाहर की कंट्री में तो है, तो विड्रॉ कर लेते थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग वेंटिलेटर पे डाल के रखते हैं, अपना पैसे का मीटर बना रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि आप विड्रॉ कर सकते हो, वेंटिलेटर से ट्यूब विड्रॉ कर लो। उसने अलाउ कर दिया है कि भाई ठीक है, ये सब ऑर्गन लेने हैं तो ले लो, नहीं अगर लेना चाहता तो फिर वो उसको बॉडी को हैंड ओवर कर सकते हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली शायद ये गाइडलाइंस आई हैं। आई रिसेंटली केम टू नो अबाउट दिस। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और सवाल है कि अंग दान करने के लिए क्या कोई न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, ऐसी कोई सीमा है? अंग दान करने के लिए जो भी 18 साल का होता है वो अंग दान कर सकता है। अच्छा, एक और भी चीज है, अगर वो आंख अंग दान करना चाहे तो आंख ही कर लेगा। जैसे ऐश्वर्या राय ने सिर्फ आंख ही अंग दान करवाई है। कई लोग अपनी पूरी बॉडी का कराते हैं, कई लोग लिवर, किडनी, जो भी हमारे ऑर्गन्स है या टिश्यू है तो वो करवा लेते हैं। तो अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल कराना, लेकिन 18 साल की एज मैक्सिमम है। मैक्सिमम 65 साल हम देखते हैं, 65 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं, हो सकते हैं, प्रोवाइडेड के उसके फंक्शन जो है, जब वो ब्रेन डेड है, इंसान जो ब्रेन डेड है, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर भी उसके सारे ऑर्गन्स काम करने चाहिए। जैसे मान लो किडनी है, उसका यूरिन ठीक ठाक होना चाहिए, उसके अंदर रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और उसकी कई चीजें, अगर मान लो उसकी रिपोर्ट ही खराब है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, गुर्दे उसके ही खराब हुए पड़े हैं, तो उसको ऑर्गन लेके क्या करोगे आप? दूसरा ये मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है इसमें। अगर 70 साल का बंदा फिट है तो उसके भी ले सकते हो। लिवर है, आजकल फैटी लिवर होते हैं, तो फैटी लिवर अगर 100% में 60% फैटी लिवर है तो आप उसका लिवर का करोगे क्या? उस तरह से हमने ये सोचा था कि भाई ये 65 एंड थोड़ा सा ऊपर अगर पेशेंट ठीक ठाक है तो उसके हम ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मान लो 70 साल का भी है, मान लो किडनी खराब है, उसकी लिवर खराब है, कम से कम आई तो ले सकते हैं हम। आई जो है, कॉर्निया है, उसमें सिर्फ ऊपर की जो काली पुतली है वो ही लेते हैं, पूरी आंख नहीं निकालते। उसमें भी देखिए अब लाखों लोग वेट कर रहे हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, उनका भला हो सकता है। वो तो आप डेड होने के बाद में भी ले सकते हैं। एक और भी बात है, ब्रेन डेड की बात, अगर डेथ भी हो जाती है विद इन 4 आवर्स, अगर घर पे भी डेथ हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल से किसी को बुलाते हैं, किसी डॉक्टर को या टेक्नीशियन को बुलाते हैं, वो बाहर से इसकी कॉर्निया की जो काली पुतली है उसको निकाल के उसको बंद करके ले जाएगा और ले जाके उसको प्रोसेसिंग में डाल देगा। कम से कम ये काम कर सकते हैं हम। दूसरा एक और सर काम, स्किन जो होती है, डेड के बाद हम स्किन भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी बहनें जल जाती हैं, उनकी स्किन लॉस हो जाती है। उसमें अगर स्किन हम लेके उसको ग्राफ्ट सील के रख लें और उसको स्टोर कर दें, और स्टोर करने के बाद में अगर हम उसकी ड्रेसिंग करें, उस स्किन को लगाएं, तो उससे जल्दी घाव भरने के चांसेस होते हैं। तीसरा सर ये, एक मरने के बाद में बोन्स जो होती हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। वो कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? जैसे चोट लग गई, आपकी बोन जो है लॉस हो गई, उस बोन ग्राफ्ट को हम ब्रिज करके उसको भी हम यूज कर सकते हैं सर। तीसरा ये, जैसे अब बच्चों में हार्ट के वॉल्व खराब हो जाते हैं, उन वॉल्व्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। वो वॉल्व बाहर सुअर का वॉल्व लगाते हैं, पिग का वॉल्व, या कोई आजकल दूसरे आर्टिफिशियल वॉल्व है। उससे तो ये है कि जो ह्यूमन जो वॉल्व होता है वो बहुत काम का होता है, उस वॉल्व को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही हम 34 टिश्यू जो होते हैं सर, हम उनको वेन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो काफी हम लोगों का भला कर सकते हैं सर। यानी कुल मिलाकर श्रोताओं, हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा है जहां देह दान की परंपरा मिथक काल से, यानी अत्यंत प्राचीन काल से रही है, और दधीची उदाहरण है जिन्होंने जीवित रहते अपना दान किया। ऐसे में वर्तमान काल में यदि किसी भ्रांत धारणा के कारण हम अपने अंगों का दान नहीं करते हैं तो यह मानवता के लिए कहीं न कहीं हम चूक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर भारत में अंगदान और अंग प्रतिरोपण पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल भंडारी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।